जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया RWA टेस्ट के मैथ का रिव्यू कराओ, तो आज हम उसी के लिए लेके आए हैं आप। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आगे रहेगा तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आप नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए और बी एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो आपने कहा ए प्लस बी कितने दिनों में, 4 दिनों में। फिर कह रहा है कि बी प्लस सी कितने दिनों में, 5 दिनों में। और फिर कह रहा है सी प्लस ए 10 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम देखोगे तो आ जाएगा आपका 20। यहां से डिवाइड करोगे 4, यहां से करोगे 5 और यहां से करोगे 2। आपने कहा यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी कितने बार है आपका, 2 बार। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया ए प्लस बी और प्लस सी और बराबर कितना, 11। इस 2 से डिवाइड किया तो 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। कह रहा है तीनों मिलकर, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी और प्लस सी। आपने कहा टोटल काम 20 है और इनकी ताकत कितनी है, 11, और 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 और 7/11 कितने, 3 सही 7/11 दिन। यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए ये दूसरा आपका, 49 विद्यार्थियों का वजन 53 kg है। तो हमने कहा 49 विद्यार्थियों का वजन कितना है, 53। एक प्लस एक एक्स क्या आया, न्यू। अगर न्यू एक और आएगा तो ये कितने हो जाएंगे विद्यार्थी, 50। कितने, 50। औसत 50 ग्राम कम हो जाता है, 500 ग्राम कम। हमने कहा 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1 kg बराबर कितना होता है, एक 1 kg। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 500 ग्राम बराबर कितना, 0.5 kg। यानी 500 ग्राम कमी का मतलब है कि 0.5 kg कम हो जाता है। तो हमने कहा 0.5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52.5। कितना, यह हो जाएगा आपका 52.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका, करके देख लेते हैं, 49 और इंटू 53। ठीक है, आप इसको 50 माइनस में भी तोड़ के मल्टीप्लाई कर ले तो बेटर रहेगा। 50 माइनस का 1, हाँ, तो बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। हमने इसको लिखा 50 माइनस का 1 और इंटू 53 और प्लस का x बराबर, ये हो गया 50 और इंटू 52.5। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0 पंती 15, पचम 25 और 1 26 और माइनस का 53 प्लस x बराबर, इससे हट गया पचम 25 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, पचम 25 और 1 26। ये हो गया 26 तो 25। अब इसको इधर लेके आएंगे। अच्छा, इसको इधर लेके आ, पहले इसको घटा लेते हैं। तो 53 घटाएंगे तो ये बचेगा 2500। 3 और कम कर देंगे तो कितना, तो ये बचेगा आपका 24। ये हटेगा तो 2600, तो ये बचेगा 2500 और कितना, 97 और प्लस का x बराबर 26 और 25। अब क्या करते हैं, इसको वहां लेके जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 26 25 और आपका इसमें से घटा देंगे 25 97। कितना घटा देंगे, 25 97। ना ना, कहीं गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है देखते हैं। 10 में से 3 गए 7 बचे, 6 गए 9 बचे। यहां हो गया शायद, ये है 26 और 50 और आपका 53। ये 7 बचे, ये 6 हो गया तो 9 बचे, एक तो ये 5 और 1 2, 25 97 सही है। आपने कहा 3a और 25 वो, तो कितना 28 ज्यादा है, तो डायरेक्ट बच जाएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। यानी जो नया व्यक्ति है उसका औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम। कितना है, 28। देखिए आप यहाँ कैलकुलेशन है, आप फंस रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी करें, लेकिन आप इस तरह से करें इसको, देखो किस तरह से। आप इस तरह से करें। यहाँ एक आपका फुटबॉल का ग्राउंड है। कौन सा ग्राउंड है, फुटबॉल का।
संदीप, ये आपका फुटबॉल का ग्राउंड है। यहाँ आपका यहाँ आपका एक फुटबॉल का ग्राउंड है। आपने कहा कितने विद्यार्थी हैं आपके? 49। और इनका एवरेज कितना है? 53। कितना है? 49 विद्यार्थियों में इनका वजन कितना है? 53। 53। ये कितना है? 53 आपका। हमने कहा एक विद्यार्थी नया आता है तो अब विद्यार्थी कितने हो जाते हैं? 50। जैसा करने से एवरेज 500 ग्राम की कमी होती है। अगर एवरेज में 500 ग्राम की कमी हो रही तो हमने कहा एवरेज कम हो रहा है कितना? 0.5। कितने लोगों का? तो 49 पहले थे और एक और आ गए 50 लोगों का। इससे हट जाएगा, यानी 25 की कमी आई है एवरेज में। कितने की? 25 की। तो हमने कहा पहले 53 था और अब 25 कम कर देंगे इसमें, तो जो नया आया है वो कितने का आया है? 28 केजी का। जो नया आया है वो आपका कितने केजी का आया है? वो आया है 28 केजी का। आगे बढ़े, चलिए। एक क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई इतने इतने सेंटीमीटर है? हमने कहा अर्ध एस बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी और अपॉन 2। ये हो जाएगा 30/2 यानी 15। एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। एस कितना है? 15। 15 माइनस ए कितना? 3। 15 माइनस बी 2 और 15 माइनस ए 10। ये अंडर रूट। इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 और इंटू 3 और इंटू 2 और इसको 2 और इंटू 5। कितना? 2 और इंटू 5। आप यहां देखेंगे कि एक 5 और एक 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। एक 3 और एक 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। एक 2 और एक 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 3। यानी कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा यहाँ आपका? ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी आपको डाउट, दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी हो तो जरूर बताएं। ठीक है, बढ़े आपने। चलिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है आज का। ये सिंप्लीफिकेशन है। इसमें सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, तो यही कर लेना इसको। ऑप्शन एक बार इरेज करके और बाद में ऑन इसको लिखेगा इधर। देखिए, सबसे पहले आपने कोष्टक को, ये 103 इधर है, कोष्टक को सॉल्व करने, इसको कोष्टक को पकड़ा। सबसे पहले किसको पकड़ा? कोष्टक को। ठीक है, किसको? कोष्टक को। तो हमने कहा एक कितना बचा? एक कोष्टक है यहाँ आपका, एक कोष्टक ए 144, 144 तो एक बचा और प्लस का 5 प्लस का 12 और ए डिवाइड। ठीक है, फिर इस कोष्टक को कर लेंगे तो ये कितना बचेगा? 4 और इसके नीचे 4 आ जाएगा और ये बाद में क्या है यहाँ? 10 आपका। ये कितना बचेगा? 3। यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, 13 14, 14 5 19। 103 में से 19 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ ये 2 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा? 8। तो कितना हो जाएगा आपका? 84। 84 ऑप्शन में था क्या? 84 ही रहा ऑप्शन में। कितना हो जाएगा आपका? 84। चलिए, देखिए ये लिखा है आपका 16 माइनस का 6 अपॉन 90 प्लस का 15 माइनस का 1 अपॉन 90 माइनस का 13 माइनस का 1 और अपॉन 90। ये 90 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 1 है यहाँ, 1। ये हो जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 12। 15 प्लस 14 और माइनस का 12, इसमें से घटाएंगे 2 तो ये हो जाएगा 17 और बटे 90। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कौन सा? यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। बढ़े आगे।
ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यहां कह रहा है यदि कुल वस्तुओं को 70% 30% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 20% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने कहा टोटल वस्तु कितनी है आपकी 100, इसका 70% तो कितना हो जाएगा 70, तो शेष कितना बचेगा 30, ये है इसका 70%। और ये क्या है, यहाँ है आपका शेष। कह रहा है 70% 30% के लाभ पर इसका 30% का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 21, और इसे 20% की हानि पर इसका 20% हानि निकालोगे तो 3 गुना माइनस का 6, तो ओवरऑल क्या हुआ 15 का लाभ हुआ है कितने पर 100 पर, तो यही हो जाएगा आपका 15%। 100 पर जितने का लाभ होता है उतना ही परसेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां लिखा है आपका ए है, इसका स्कोर करेंगे 49, लेकिन यहाँ 0 आ जाएगा। इसका करेंगे तो फिर से 49, लेकिन 4 अंक बाद आ जाएगा तो 49, ये दशमलव, ये कितना हो जाएगा 49 49 और 1 दशमलव। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वर्ग बढ़ता है तो उस हिसाब से आगे दशमलव भी बढ़ता है, ठीक है। ये आपका फिर से प्रॉफिट लॉस का है। कह रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 36/49 पर बेचा जाता है। देखिए जब भी एसपी और एमआरपी की बात हो रही होगी तो हर सामान्य परिस्थितियों में एमआरपी बड़ा होगा एसपी, सामान्य परिस्थितियों में एमआरपी से एसपी सॉरी एसपी छोटा होगा एमआरपी से, या एसपी से बड़ा होगा एमआरपी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ एमआरपी, उसने पूछा क्या है एमआरपी, एमआरपी, और ये क्या है एसपी, तो एसपी एमआरपी बड़ा होगा और एसपी क्या होगा छोटा, तो कितना होगा 36 49 अनुपात 36, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर जरूर करें, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर जरूर करें। यहाँ देखिए ये फिर से सिंपलीफिकेशन आपका, ठीक है। हम इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह लेके चलते हैं, इसे हटा देते हैं 30 20 25 15, ठीक है, हटा दी, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो एक प्लस का 8 था, ये 3 है, और एक इंटू में कितना हो गया 8, और डिवाइड में 2 तो ये कितना हो गया 4, 4 3 12 12 8 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, 20 कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ठीक है। आगे बढ़े चलिए, ये 10वां क्वेश्चन आपका आज का। कह रहा है 840 के 70%, तो ये 840 का कितना 70%, और प्लस 430 का कितना 56% का मान कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो और दो जीरो से दो जीरो, ये मल्टीप्लाई किया 7 का 28, 7 8 56, 56 और 2 57 और 58, और प्लस का यहाँ इसको हमने 2 से काट दिया तो ये हो गया कितना, इसे 10 ही रहने दो, बाद में हम लोग इसे दशमलव लगा लेंगे। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 43 में कितने का 56 का, छिंग 18, हासिल 1, 5 से 15 और 1 16, 4 छिंग 24, हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 3 4 कितना 4, एक अंक बाद दशमलव, यानी 340.8, इसमें जोड़ देंगे 340.8, ये कहीं रॉन्ग होता है मल्टीप्लाई, इसे जोड़ लेते हैं फिर भी 0.8 और ये 8 और यहाँ 2 और ये यहाँ 2 आएगा, हाँ यहाँ कैरी नहीं है तो कितना है 2, ठीक है, तो ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, 828.8, कौन सा यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 828.8। आगे बढ़े चलिए, ये आपका ट्रेन का है। 360 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 30 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी कोई
डिस्टेंस नहीं होती है, इसमें नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। जैसे बिजली का पोल हुआ, पेड़ हुआ, कोई व्यक्ति हुआ। जब ट्रेन इन चीजों को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी खुद की लंबाई होती है। क्या होती है? खुद की लंबाई। तो हमने कहा यहाँ ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, हमने कहा 360 मीटर की ट्रेन है और 30 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। और 15 सेकंड में विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को पार करती है दूसरी ट्रेन की गति। तो हमने कहा S1 प्लस S2 की विपरीत दिशा है, ठीक है, बराबर 360 और प्लस 360, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? समान, 15 सेकंड में पार कर लेती है। हमने कहा तो इसकी ये 12 और इस S2 की हमें पता नहीं है, बराबर ये हो जाएगा 720 और ये 15। इसको काटो 15 से, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 120 बचाओ, 15 अट्ठे 120, ये 48 वहां जाएगा तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? देख लेते हैं। S2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 48 में से कितना घटा देंगे? 12, यहाँ बचेगा 6 और ये हो जाएगा 3। कितनी हो जाएगी? 36 मीटर पर सेकंड। कौन सी हो जाएगी आपकी? 36 मीटर पर सेकंड। मीटर लगाना, मीटर लगाना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। एक व्यक्ति 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? यदि ब्याज की दर दोगुना कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? हमने कहा भैया ये SI1 है और यहाँ क्या है? SI2 है। SI1, हमने कहा यहाँ 2 वर्ष है और रेट R है, लेकिन हमने कहा यहाँ भी 2 वर्ष है लेकिन रेट कितनी है? अब 2 गुनी है। हमने कहा ये 2R से 2R कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1:2। यहाँ आपका P 12,000 था और यहाँ A कितना हुआ आपका? 13,220। तो कितना बढ़ गया? 12, 1,200, यानी 1200 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1200। हमने कहा यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200। कितना ब्याज मिल रहा है? 1200। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी 2400। हमने कहा A2 कितना हो जाएगा? तो P कितना है? 12 और 1000। ब्याज कितना मिल रहा है? 24 और 100। तो 0 0 4 4 1 कितना हो जाएगा? 14,400। कितना? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 14,400। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। शेयर जरूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में क्या दें? अपनी प्रतिक्रिया दें। ठीक है, ठीक है। शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में, ये आपके मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? इतना इतना है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाए? हमने कहा ये मिल्क है और ये क्या है? वाटर। कितना है? 4:9। ये हो जाता है 20:6। यहाँ देखना है आपको कि मिलाया क्या गया है। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो दूध मिलाया गया है। जब मिलाया दूध को गया है, आप जिसको छेड़ोगे वो आपको परेशान करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसको छेड़ोगे नहीं वो आपको परेशान करे तो बड़ी दिक्कत होगी। आपने कहा पानी को बराबर करने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का। जैसे ही यहाँ 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये 18। ये 3 का करेंगे तो ये 8 और ये 18। हमने कहा दूध बढ़ा कितना है? यहाँ से यहाँ तक दूध बढ़ गया 52। तो इसने बोला है प्रारंभिक मिश्रण से। हमने कहा 52 बढ़ गया कितने पर? 18 और 8 होते हैं 26 पर। तो आपने कहा 100 पर कितना बढ़ेगा? 26 दूना 52, यानी कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा यहाँ आपका? यहाँ हो जाएगा 200%। देखिए जिसको बढ़ाया मिलाया नहीं गया है वो क्या रहेगा? समान। तो हमने इसको क्या बनाया था? समान बनाया। हटा दें, चलिए। ये रहा आपका, ये फिर से प्रॉफिट लॉस का, इसका प्रॉफिट लॉस का। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है यदि उसे 32% की छूट दी जाती है। देखिए जब भी छूट दी जाएगी तो छूट हमेशा MRP पर दी जाती है, और छूट देने के बाद MRP पर छूट देने के बाद जो आता है निकल के वो SP आता है। तो हमने कहा एक MRP है और ये क्या है? SP। 32% की छूट का मतलब है 100 रुपए की वस्तु को 68 रुपए में बेच देना। या इसे 4 से काट दें तो 25 रुपए की वस्तु को कितने? 17 में बेच देना। और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1768।
17 एकम 17 और 17 चौका 68। यहाँ 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने कहा 104 और इंटू 25, 25 चौका 100, तो ये आपका 25 चौका 100 और 25 एकम 25 और एक 26, कितना हो जाएगा 2600। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कितना 2600। चलिए ये फिर से टाइम वर्क का क्वेश्चन आ गया आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको कि नहीं दे रहा है। कह रहा है ए किसी काम को 4 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। भाई साहब ये 4 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। हमने टोटल काम 12 हो गया, इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी 1। तो कह रहा है यदि ये 2 दिन एक साथ काम करे, तो हमने कहा एक दिन में 4 कर रहे हैं और 2 दिन में कितना कर देंगे 8, तो काम का कितना अंश शेष रह जाता है, इसमें से 8 कम करो तो कितना 4, तो हमने कहा 4 शेष रह जाता है कितने में से, 12 में से, तो कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी, कितना ऑप्शन नंबर सी। हाँ या ना आप कहेंगे हाँ। चलिए ये फिर से आपका, इसे आप चाहे तो पार्टनरशिप का समझ लें, चाहे ये बेसिक है समझ। एक परिवार की आय, इनकम और व्यय, एक्सपेंडिचर कितना है 27:22। कह रहा है यदि परिवार का व्यय कितना है तो एक्सपेंडिचर बराबर कितना है यहाँ। तो देखो पहले हमें एक चीज जान लेते हैं, हमने कहा इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो हमने कहा अगर सेविंग चाहिए होगी तो क्या हो जाएगी, इनकम माइनस के एक्सपेंडिचर। सेविंग बराबर क्या हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ इसकी सेविंग देख लेते हैं, तो कितनी है सेविंग, कितनी है 5 यूनिट। ठीक है, हमने कहा यहाँ 27 यूनिट की वैल्यू है 49,940 22 यूनिट की परिवार की व्यय हो रहा है, परिवार का व्यय। ठीक है, यहाँ देखेंगे इसको कैंसिल करते हैं 11 से, 11 चौका 44, कितना बचा 11 चौका 44, 4 बचा, 11 चौका 44, फिर से यहाँ 5 बचेगा, फिर नहीं 11 से कैंसिल नहीं हो रहा था, इसे कैंसिल करें 2 से, 2 से करेंगे तो ये 11, 22 से करें, 22 से करेंगे, 22 दूना 44, कितना बचेगा 5 बचेगा, 22 दूना 44, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 59। 22 दूना फिर से 44, इसमें से 44 कम करो तो कितना बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 11, और ये 22 सत्ते 154 और ये 0, कितना हो गया 2270। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22 और ये 70। इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे तो ये 22 और ये 70 और इंटू 5, 0 5 7 35, 0 5 है किसी में, 0 5 सभी में है, 5 से 30 5 दूना 10, 10 और 3 13, 0 35 है लास्ट में, तो 0 35 सभी में है। ठीक है, और 5 दूना 10 13, 5 दूना 10, 10 और 11 11 350, 11 350 ये रहा आपका, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 350। बढ़े आगे, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। किसी धनराशि 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है। देखिए जब भी बात होगी पी की और एस आई की, और जब की बात होगी पी की और ए की, और जब भी बात होगी किसकी एस आई की और ए की, इसकी एस आई की और ए की, यहाँ ए बड़ा होगा, यहाँ ए बड़ा होगा और यहाँ ए बड़ा होगा। सामान्य परिस्थितियों में साधारण ब्याज और मूलधन की बात होगी तो मूलधन बड़ा होगा, साधारण ब्याज और मिश्रधन की बात होगी तो मिश्रधन बड़ा होगा, और मूलधन और मिश्रधन की बात होगी तो मिश्रधन बड़ा होगा। सामान्य परिस्थितियों में तो यही होता है, कुछ विपरीत परिस्थितियां होती है, अपवाद होते हैं। हमने कहा एक एस आई है और ये क्या है पी, तो पी 5 है तो एस आई कितना है 3, तो आर बराबर होता है एस आई और इंटू 100 अपॉन पी, और टी कितना है 20, ये 100 और ये 100, तो आर कितनी आ गई 3%, कितना आ गया आपका 3%। हाँ या ना आप कहेंगे हाँ। बड़े आगे, ये आपका 18वां क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और है इसके बाद खत्म है कहानी। अजय, देखिए प्रॉफिट लॉस के 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें। अजय 18 संतरे 19 रुपए में खरीदता है, तो हमने कहा ये रुपए है, ये आपके आर्टिकल है और ये क्या है रुपए। यहाँ सीखिए आपने 18 संतरे खरीदे कितने रुपए में 90 में, और जब बेचने की बारी आई तो आपने 15 संतरे बेच दिए कितने में 105 में। देखिए लाभ और हानि की गणना तभी की जा सकती है जब जितने चीजें खरीदो, जितने आर्टिकल खरीदो उतने आर्टिकल आप बेचो, तब तो लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं।
हमने इनका रेशियो निकाला 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। इसका निकाला 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105। यहाँ हमने एक वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और एक वस्तु को 7 रुपए में बेच दिया है, यानी कितने का फायदा हुआ? यहाँ फायदा हुआ है हमें 2 का, कितने पर? 5 पर, और 2/5 का मतलब होता है 40। 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। देखिए यहाँ कह रहा है कि 37 कर्मचारियों का औसत k रुपए है, तो हमने कहा 37 का कितना है? k। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन व्यवहारिक रूप में है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यदि प्रबंधन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। यदि प्रबंधन की आय इतनी है तो हमने कहा 37 और 1 38 हो गए, तो 21,000 हो जाता है कितने? 38 लोगों का। तो हमने कहा 21 इंटू 38, इनका मल्टीप्लाई करो तो 3 जीरो, 21 अट्ठे 168 हासिल 16, और 21 दूनी 42, 21 63 63 और 10 73 73 और 6 73 और 6 69, इतना होगा। इसमें से प्रबंधन की आय हटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 और ये 6, ये हो जाएगा 5, ये 4 तो 6, एक तो ये 9 और एक तो ये 7, और यहाँ यहाँ आपका 3 ही बचेगा और यहाँ 6। अब ये कितने लोगों का है? 37 का है, तो इसे 37 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 19,945। कितना आ जाएगा? जब आप 37 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 19,945। बढ़े आगे, चलिए शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। रेलगाड़ी, बलमवा चलावे रेलगाड़ी, है ना? हाँ, वही वाली रेलगाड़ी है जो बलम चलाते हैं आप। यहाँ कह रहा है आपसे 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है। हमने कहा ये तो मैन हो गया और ये आपकी रेल हो गई। स्पीड की बात करें तो किससे कितनी है? 5 गुना। तो हमने कहा ये एक्स हो गया, तो ये कितना? 5x। कह रहा है 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चल रहे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो हमने कहा रिलेटिव स्पीड x और प्लस का 5x बराबर 900 और अपॉन कितना? 30। ये कितना होगा? 0 से 0 और 30, ये हो गया कितना? 6x बराबर 30, तो x बराबर 5। कह रहा है क्या रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल से ये कितना हो जाएगा? 55 25 और इंटू 18/5, ये 5 से 5, 18 पंजे 90, कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों आपके आज के टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट रह जाता है, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, जिससे अगले संडे को और बेहतर कर सकें। और अगर आपको और किसी एग्जाम का रिव्यू चाहिए टेस्ट का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले टेस्ट ये तभी आएगा जब आप इसकी प्रतिक्रिया देंगे आपको पसंद आया या नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।